तो अलग बात आपने बिना छोड़ दिया है, तो अलग बात है कि आपने बिना छोड़ दिया तो आपको बैकग्राउंड डालना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बहुत खेलों में तो खेल के आ चुका। सही बात, सही बात है। अब तो कमाई में हाथ रहने लगा, अब थोड़ा सा अर्निंग में हाथ रहने लगा। 2 दूनी 4 करने की सोचता हूँ मैं, शाम को रात को भी लौटता हूँ ना, यही रहता। अब वो ध्यान नहीं है। ध्यान था जब 21-22 साल के थे, 22 साल बंदूक चलेगी बहुत तकड़ी वाली। ना बंदूक समझ में रहा, सब बंदूक ही नहीं समझ रहा यार बंदूक ही नहीं समझ रहा यार, सुबह समझा कर बात को। देखो अब सुन लो स्टोर प्रोसीजर। हाँ स्टोर प्रोसीजर, तो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, सुन लो मेरी बात। स्टोर प्रोसीजर का मतलब होता है कि जैसे मैंने तुमसे कहा कि मैं एसक्यूएल की 5 क्वेरी चलाना चाहता हूं जो मेरे प्रोसेस के अंदर है, इंसर्ट अपडेट डिलीट 5 क्वेरी चलाना चाहता हूं। तुमने क्या करा, पहली क्वेरी चलाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे तो चलाओगे 1 2 3 4 चला दी। फिर दूसरी फाइल में पहुंचे, ठीक है ना, दूसरी फाइल में पहुंचे, जब दूसरा काम आया तो मैंने कहा वही 5 क्वेरी ले चलाओ, तो तुमने फिर 5 क्वेरी चला दी। फिर मैंने 10 जगह ऐसे ही में 5 क्वेरी चलाने को बोला, तो 1 बाय 1 चलाया, तो तुमने 5 क्वेरी 10 टाइम चलाने पर कितना टाइम लगेगा, 5 × 10 50 बार क्वेरी चलाई है ना। तो अगर तुम उसको एक बार चलाओ तो मतलब मैंने कहा कि जो एक प्रोसीजर है 5 क्वेरी का, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, प्रोसीजर, ठीक है ना, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दो या एक उसका प्रोसीजर बना लो, उस 5 क्वेरी को उसमें डाल दो और उसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। अब वो 5 क्वेरी जहां पे भी जरूरत हो उस वेरिएबल को एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो 5 क्वेरी चल जाएगी, बार-बार तो नहीं लिखनी पड़ेगी 5 क्वेरी, चाहे मुझे वो 50 बार कोड करवाए तो मुझे बार-बार क्वेरी चलानी नहीं पड़ेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल। ये बात समझ में आई आपको कुछ जो मैं बताने की सोच रहा हूँ, तो यही समझना है। स्टोर प्रोसीजर जब हम डेवलपमेंट करते हैं, नॉर्मल जहां वही चलाते हैं, हाँ वही लिखते हैं, हाँ ना कि प्रोग्रामिंग में ठीक है, ना वो तो अपने आप आ जाता है। हाँ ड्राइंग कर रहा है, चल गया चलाया नहीं मैंने, फोटो की वजह से टाइम नहीं है कोई चीज में, मुझे जाना था कि पहले से बना था बना मल्टीपल कर दो, कर दिया ऐसा करके वो निकलता ऐड करता मैं मुझे सेट करा था ये प्रोसीजर बन गया। अब यहाँ देख लो क्या काम है,
देखो भाई, अब तुम रुक जाना थोड़ी देर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्टोर प्रोसीजर है वो MySQL में कैसे बनता है? क्या नाम है टेबल का? टैब 3, टैब 2, ये ठीक है। इसमें जो स्टोर प्रोसीजर बनता है थोड़ा अलग बनता है डेलीमीटर के हिसाब से। इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? जबकि MySQL में बढ़िया बन जाता है, उसमें MS SQL में उसमें बहुत जल्दी बन जा रहे, इसमें खून पिया हुआ है। थोड़ा सा इसमें गलत दे रखा है, ठीक है ना, यह ध्यान रखना, ये ट्यूटोरियल पे गलत दे रखा है, गलत देते रहते हैं, तो चेंज करूंगा थोड़ा सा, मैं रुक जाओ। इसमें क्या करना है आपको? यहाँ पे इस प्रोसीजर का नाम कुछ रख दो, कुछ भी। क्या रखो बताओ? सक्सेस रख दूं? ठीक है, प्रोसीजर का नाम रख दिया सक्सेस। कौन कौन सी क्वेरी चलाऊं उसमें मैं? एक तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब 2। हाँ, इसमें यही होता है, स्टार्टिंग होती है SST। अरे बताऊंगा ना, संभाल ले जाऊंगा चेंज करके। पहले क्वेरी चला दी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब 2। हाँ, हेडर टाइप है, ये ऐड करना पड़ेगा, इसमें एक्टिवेट होगा जब भी। और दूसरी टेबल क्या चलाऊं मैं? दूसरी क्वेरी क्या चलाऊं? सेलेक्ट एस्ट्रिक, कुछ भी चला लो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब 2 where id is equal to क्वेरी चल गई। अब इसे उठाता हूं, प्रोसीजर का नाम क्या बना? सक्सेस हो गया, प्रोसीजर बन गया। ओके, ठीक है। क्या नाम बना प्रोसीजर का? अब तुम कोई भी क्वेरी चलाओगे, डेलीमीटर ऑन कर, अगर तुम क्वेरी चलाओगे ना इसमें, यहाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब 2 चल देगी नहीं। अब अभी डेलीमीटर जो है एक्टिव है, उसे बंद करना पड़ेगा। तो डेलीमीटर एक्टिव को डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे? डेलीमीटर है क्या? ये स्टार्टअप है इसका, स्टोर प्रोसीजर का, इसी के अंदर आता है। डेलीमीटर स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर दिखेंगे, डेलीमीटर बंद करेंगे। जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैन फंक्शन करोगे और उसके अंदर कुछ लिखोगे और उसे ऐड करोगे, समझ गए ना? तो डेलीमीटर मैंने ऑन कर दिया, हेडर और बॉडी, अब मेरा डेलीमीटर एक्टिव हो गया था। अब डेलीमीटर बंद कर दूं, जब भी कॉल हो गए तो डेलीमीटर बंद कर दिया मैंने, ऐसे करके बंद हो गया। अब स्टोर प्रोसीजर को कर लो कॉल। तो कॉल क्या नाम है इसका? सक्सेस।
करने पर कितनी क्वेरी चलेगी? तो ही तो है इसमें, तो चल गई। नोट कर लो सब जल्दी करके आ जाओ। ये इसका फायदा ये है, दो क्वेरी एक साथ चलती, कुछ भी लिखोगे वो एक वेरिएबल एग्जीक्यूट करने में चल जाएगा। अभी तो समझाया मैंने, जैसे फंक्शन के अंदर कोई लॉजिक लिख दिया और वो लॉजिक कहीं और कॉल कर रहा है, तो ये मैंने कोड लिख दिया, ये क्वेरी जहां भी चाहिए ये सबसे भी रखोगे, क्वेरी थोड़ी लिखोगे। सर ऐसे इसमें तो सिलेक्ट एसेट फ्रॉम आईडी वेयर करके आईडी लिख देते हैं वो वाला लिखती है ऐसे वो लिख दी। मतलब दो क्वेरी चलानी पड़ती थी, अब मुझे 3 बार कॉल करवाओगे, मैं सक्सेस कॉल करता रहूंगा। जैसे फंक्शंस होते हैं हां कोई अरे वो एक चीज होता है जो मैंने वो कहा हमारा डेढ़ सौ क्वेरी लिखी है सिक्वल लगा कर वो लिख दिया, तो बार-बार मान लो तो बार-बार टेबल से डेटा निकालना है, ठीक है। और एक क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मान लो बिल्कुल नाम का डेटा है, मान लो ऐसे कोई टेबल है तो भाई वो बार-बार तो तुम टाइम नहीं निकालोगे ना, तुम्हारा तो डायग्राम बनाना है अपने, तो मान लो तो ऑटोमेशन और इसको ऐड करेंगे, अब कैलकुलेटर लिख देगा कुछ और टेबल पे आके एक और टेबल आ गया, तो वहां पे ना मैं क्वेरी तुम्हारे डायग्राम करा दूं कि वेरिएबल डालूंगा टेबल का नाम और एग्जीक्यूट करेगा सट जैसे इसमें हमने कोई टेबल चेंज कर ली या हमने डाटाबेस चेंज कर ली, डाटाबेस चलो सिंगल टेबल है, उसमें आपका टेबल निकल है डाटाबेस के और हमने नॉर्मल करा नॉर्मल है डाटाबेस का इसका ये यूनिट यूज किया है इसका अपडेटेड टेबल उसमें रखना है। हां वही कर सक्सेस करना है, ठीक है। सक्सेस कौन दूसरे उसमें कॉल कर सकते हैं डाटाबेस, अगर कोई किसी के सेट कर सकते तो उस डेटाबेस के अंदर बनाना, टेबल के अंदर बनाना उस टेबल में उस डेटाबेस में जितने भी टेबल है मेन फंक्शन नहीं है भाई, बार-बार लिखने की जरूरत नहीं। हां मैं कुछ सुना मैं वेरिएबल के साथ करने के बाद ये दूसरी वाले काउंट बैठा है कि वो ऐसे सारे ऑप्शन आएगा ये बिगिनिंग से चल गया मेरा कुछ हो गया ना बहुत ज्यादा तो स्माइल कर रही थी देखा बड़े-बड़े बात होते हैं बड़ी चीजें करा ऐसे ही होता है बड़े आते लिखो से जाओ ऐसा नहीं करें बड़े बात में यही नहीं पता है जैसे कि यहां जल्दी में बहुत ज्यादा ये और ये बचपन से रखा है मैंने छोटे एक बार मतलब खुश शौक करने का जब भी घर वाले हैं ना छोटे से क्या करें
एक बार में कमर्सी मतलब करवा के ये पैर को जिस तरह तो गाँव को स्टेट बनाने में मुझे लर्निंग होती है भाई अगर कराना हो तो मैं लेने वाला रिमूव करने सकते हैं ये आईडी हां सर तुम सीरियल आपको तो पहले से पहले की जॉब में आपको प्रोडक्ट मैनेजर दी गई अब आईटी में यूज करता है शुरू करना है आईटी आईटी को खाली को सब आईटी कुछ नहीं पर बात नहीं होता बात नहीं बीडी प्रोफेशनल मैं क्या देख आजकल ना आईटी कैसी है लिमिटेड नहीं है तो मिलेगा तो वही टूल्स फंक्शंस के हार्ड ऑटोमेशन ऐसा है जो आना चाहिए तो जैसे मैं हूं ऐसे क्रिएट कर लेकिन जब उसे गवर्नमेंट में काम करना शुरू किया ठीक है ग्रांट टेक्निकल टूल है धीरे धीरे आगे अपने बेस्ट है और उसके बाद मैं भी ऑटोमेशन करता हूं सुपर डिजाइन करना होता है आईटी कोड करते हैं और ये तो भाई पाइथन सिंपल सॉफ्टवेयर तो भाई कोई भी सीख सकता है यार एक लेवल पे बात है एक लेवल क्या डिग्री नहीं काफी डिग्री स्किल अब एक भाई है हमारा एक अब आप बीटेक हो ना नाम हो जाता आप बीटेक हो ना अब तुमको पता होगा ना कि ये काम कर रहा था हो सकता है कोई अंडरग्रेड बंदा में आया होगा जो वेल डिफाइंड होगा प्रोग्रामिंग वैल्यू तो डिग्री सेक्शन डिग्री स्किल्स है स्किल्स अगर मुझे आपसे ऐसे आपको डिग्री है उनको मिल रही है डिग्री एक लेवल पे लेवल डिग्री का ग्रेजुएट बस और ऐसा भी है कि मतलब 10th क्लास में सीख रहे हैं मतलब पहले में इतनी नॉलेज थी कि यार कंप्यूटर साइंस लेंगे तो कोडिंग जैसे की होगी तो आप सीखेंगे पहले मैं नहीं करता और जैसा 10th क्लास में नहीं जाता तो ये 9th में अभी से कोडिंग सीख रहे हैं तो इनका क्या है कि हमारी डिग्री करने के बाद भी ऐसे बहुत से ऐसे जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली है उन्हें इतनी प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है जितनी उन्हें बाहर से कोर्स करते हैं बाहर से कोर्स का बात नहीं है कहने लगे जिन्होंने जो जितना काम करता है ऐसा अंडरग्रेड नहीं होगा तो बीसीए अंडरग्रेड ही होगा लेकिन बीसीए तो मैं बाहर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपको बहुत काम कर रहे हैं शायद हमें काम तो बता के चले बैंगलोर में एक बंदा है क्लास 8 में उसको आईटी में हायर किया उसका सी प्लस प्लस का कर रहा है उसका उसके पिताजी को नौकरी हो गया लेकिन उसको इतना अच्छा प्रोग्रामिंग आईटी में हायर किया भाई स्किल्स होने चाहिए जैसे एक लेवल का क्या मतलब प्रोडक्ट के मामले में क्या आपको समझ में आया क्या एलिजिबिलिटी सरकार चाहते क्लियर कर दी ये मूवी देखो तो क्या है ना मेरे आप से बात कर जैसे पावर से अरे मेरे वाला सब तो नहीं है मेरे वाला ने रिप्लाई दी थी और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंटरेस्ट था मुझे बताना था मेरा आगे तक उसा पड़ा उसमें लेकिन हमें नहीं है जैसे पता लगे काम करके आपको
आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में नहीं है, ठीक है। तो अब आपको कोडिंग सीखने तरीके से होगा कि मैं जॉब बैठे या सीनियर लेवल तक बेसिक कोडिंग या तो इंटरेस्ट इतना है कि हमें मैं कर लूँ, अगर आने प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ और जॉब क्रैक कर लूँ बेसिक। तो कैसे मतलब कुछ ज़्यादा सीधा मैं समझा नहीं पड़ेगा, बीटेक में इंटरेस्ट नहीं है, बीटेक किसी मतलब नहीं है, हाँ मेन कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं और है, बीटेक कोडिंग में मतलब मतलब ये तो बात होती है कि इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसे छोड़ दूंगे तो वो टेंशन ही नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं बीटेक जाके मैं इंटरेस्ट नहीं है करो वो सारा स्टार्ट करके कंटिन्यू करने की हुआ आज पंडित स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप खोलना चाहता है, पानी कर दो फंड अरे एक काम कर नया न्यूटेक देगा ऑल्टरनेट खोल ले वहां पे सर मेरे साथ खोल ले चल, मेरे साथ लगा ले चल। सर पैसे की तो बात है, पैसे तो नहीं है लगा दे, पैसा होता तो मैं अपने टीम से बड़े स्टार्टअप है बोल पा रहा है सैलरी पे पा लेगा ना, कीमत देने से 2-3 साल रहे तो फिर करना आप यार तो प्लानिंग करते हो हैं आप यार तो प्लानिंग करते हो मैंने तो खोल भी लिया। बोलिए बोलिए ये बात तो सर बताओ मैं डूबे तो बाहर ही बोल के बैठे बच्चे ऐसे आ रहे हैं कर रहे थोड़ा देखो गोविंदा वाली मूवी है भाई, गोविंदा भाई का रोड की तो ढाबा बोल के बैठे हैं नहीं हो रहा ऑनलाइन के लिए करें क्या एक वेरी गुड आइडिया वो प्लानिंग स्टार्ट कर दे सेटअप करना है मैंने नहीं गाना और सेटअप कितने पे करते हैं आप सर आ जाओ तो कौन सा मंदिर हो देखो x लार्ज 7 प्लस 8 7 प्लस अच्छा तभी से हम तक ऐसे कौन सा आ जाओ ए जोरे चलते सारी मीटिंग में हम डॉक्टर जून 22 जून को जब धमाका करेंगे ना तो बड़ा ही करें हम ये चीज ध्यान रखना। और स्पीड से नहीं भागा ना जो बंदा बेकार है। अब यही चीज है, खड़ा होना है कहीं, ये स्टैंड करना है कि भाई यहाँ है कुछ, मतलब मेरी बात लग गई थी मुझे, जब मुझे कुछ बात कही थी मैंने कहा ध्यान रखना। और इस प्रोसेस के पीछे ना 3 ट्रेनर, अब देख ले इन्वेस्ट कर दिया, बस इतना कहना, मैंने इन्वेस्ट कर दिया।
रिस्क तो लेके इन्वेस्ट कर दिया मैंने। रिस्क तो है, रिस्क लोगे तभी कमाओगे। अब सिर्फ में दिमाग में एक बात आई, ठीक है 2-3 लाख हर कोई बंदा, किसी के साथ इंसिडेंस भी हो जाता है ना, बीमारी भी आ जाती है ना, 6-7 लाख रुपए की, तो 8 लाख रुपए की मैं अगर इन्वेस्ट कर ही दूंगा, वो तो मेरा बिजनेस है, खड़ा होगा तो 4 लगा देगा, कुछ नहीं। नहीं मैं अब बैठूंगा वहाँ 2 महीने बाद, हाँ ये देखेंगे 2 महीने बाद, मुझे क्या मतलब। मेरा ये है कि जो ये मेरे चल रहे हैं ना कोर्स, इनको खत्म करके, और मेरा मोटो ये है कि मैं किसी के पेट पे लात रख के, मैं किसी के पेट पे लात रख के आगे नहीं बढ़ना चाहता, ऊपर उठना नहीं चाहता। ऐसे पढ़ोगे तो फिर देख, इसलिए मैं क्रिकेट के, इसलिए मैं तुमसे कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, क्रिकेट के बच्चों को क्रिकेट में रहने दूंगा। जो मेरे पास डीलिंग आ रही है, जो मैंने जस्ट डायल को 85,000 रुपए दिए हैं ना 1 साल के, वो देगा मुझे इंक्वायरी। अर्बन प्रो को दिए हैं, ऐसी हो जाए। चलो छोड़ो, देखो स्टोर प्रोसीजर समझ में आया। अब स्टोर प्रोसीजर होता है पैरामीटर, बता आप समझ में आया स्टोर प्रोसीजर, आ गया ना। अब एक स्टोर प्रोसीजर होता है पैरामीटराइज्ड, ठीक है। हाँ तो अब मैं स्टोर प्रोसीजर पैरामीटराइज मान रहा, ये फंक्शन की तरह है, जैसे पैरामीटरलेस फंक्शन और पैरामीटराइज, 2 चीज पढ़ाई थी ना मैंने, अब भी पढ़ा रहा था तुझे तो मैं। तो पैरामीटरलेस फंक्शन क्यों होता है, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू चलती है, वही उसमें फिक्स पीछे, अधिकतर समझ में आ गया। और पैरामीटराइज जिसमें यूजर से वैल्यू दे सकते हैं। अब मैं एक ऐसी क्वेरी चलाना चाहता हूं जो कॉलिंग करते वक्त मैं आईडी दूं और वैल्यू सेलेक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसी को पैरामीटराइज बना रहा हूं, ठीक है। प्रोसीजर का नाम रख दिया सक्सेस2, ठीक है। और इसके अंदर पैरामीटर दे दिया आई इन मतलब इनपुट, वेरिएबल का नाम रख दिया ए, किस टाइप का, टाइप का। इसमें क्वेरी दे दी, ऐसी रहने दो, यहाँ पे सेलेक्ट आईडी इज इक्वल, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, सेलेक्ट आईडी इज इक्वल टू ए, बन गया। ये पैरामीटराइज हो गया, तुम अपनी मर्जी से कितने भी पैरामीटर दे सकते हो, समझ में आ गया आपको। अब मैंने इसको उठाया, अदरक वाली है, अदरक वाली इलायची वाली है, एक अदरक वाली और इलायची वाली बहुत कर, बाहर भी ना पी तो बहन बनाते साले, पानी घोल दें मेरे यहाँ भी पियोगे ना, बाहर भी पियोगे ना, है फिर क्या पियोगे? दूध, बकरी का दूध, मगर दूध नहीं, बड़े वालों का। देखो यहाँ पे अब ये हो गया स्टोर प्रोसीजर, इसे पढ़ते रहो। स्टोर प्रोसीजर पैरामीटराइज, इसमें दे दिया एक पैरामीटर, आपने अपनी मर्जी से 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, एंटर मार दिया, ये प्रोसीजर बन गया। डेलीमीटर को ऐड भी करना है, डेलीमीटर को ऐड कर दे, उसमें अलग होता है इसमें हेडर और फुटर होता है इसका, स्टार्टिंग और एंडिंग, उसमें नहीं होता। क्रिएट हुआ इसमें तो चल सही से चलता क्रिएट करके, के बाद एंड पे लिख दिया तो कीपर नहीं हुआ है।
नहीं नहीं एंड, इसका प्रोसीजर तो एंड हो गया, डेलीमीटर नहीं एंड हुआ ना, फुटर जैसे बॉडी होता बॉडी एचटीएमएल में। एक प्रोसीजर को दूसरे प्रोसीजर से अलग करता है। हाँ ये बोल रहे हो? हाँ हाँ, अब ये हो गया एक, जब तक ये नहीं हटेगा तो मैंने इसको हटा दिया, अब ये चला गया, हट गया, तो ये एक प्रोसीजर पूरा बन गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सक्सेस कॉल, यहाँ कॉल होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। यहाँ EXE, हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, एक ही पैरामीटर था मेरा, और इसमें आईडी क्या डालूं, टैब 2 भी चल रहा था एक 666, इसमें आईडी डाल दूं 666, और ये कर दूं तो देखो 666 की आईडी का मतलब यूजर से वैल्यू उठा ली ना, इस तरह से ये हो गया मेरा पैरामीटराइज। लिख दो जल्दी करके माइनस कर दो, कितने में इसका करा दो, थोड़ा जल्दी करके। और एक बात होगा, 666 का हमने डाला, तो है इसमें उसमें से हमारा अब वो क्वेरी स्टोर प्रोसीजर की तो चल रही है, हमने तो स्टोर प्रोसीजर को हिंट दे दिया नीचे, चल भाई अब स्टोर प्रोसीजर में मैंने कुछ भी दिख रखा वो चलेगा। डी कैपिटल डी ई है, DELIMITER, डी कैपिटल का सब कैपिटल का, इसे पैरामीटर है ना, ये सब पैरामीटर है। जैसे इंसर्ट वैल्यू डालो, स्टोर प्रोसीजर से इंसर्ट करो, इंसर्ट से इनपुट करना पड़ेगा, इनपुट 1 वैल्यू, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर से कहता है प्रोसीजर का एंटर, यहाँ पे इसके हिसाब से पहला पैरामीटर आईडी है ना, ऐड करेक्ट करके आईडी ठीक है, कैसे लेते हैं नहीं कोई इससे तो कंट्रोल मत कर सकते, ये तो एक दूसरे प्रोसेसर को तो उससे रहते हो, तो ये सीक्वेंस नहीं करेगा। अच्छा है आईडी हो गया, दूसरा क्या है ना, आईडी के जगह एक्स करो, वो तो देगा। हां अच्छा वो तो कर सीक्वेंस एक्स हो गया, दूसरा था स्टोर प्रोसीजर का सही है, पैरामीटर एट द रेट से होता है इसमें, इसमें इसको नहीं करता है लास्ट में प्रोसीजर हो गया, ये पैरामीटर हो गए, ऐसे डिफाइन हो गया। अब इसका प्रोसीजर को कम डाल दो, सबसे पहले ऐड करें हो गया।
इसके नाम पर दूसरा बोल देना पहले से मैं रिपीट करूंगा सेल एरर लिखना है अब जब इसको एग्जीक्यूट करना था एग्जीक्यूट नहीं होगा आप ये बता दिया कि यहाँ तक जाएगा प्रोसीजर बन गया ई ऐसे छोड़ कहीं भी करो ई एक्स ई ये एक्स सी ये एक्स ई सी एग्जीक्यूट करना है अब कुछ नहीं देना पहला एक्स का मतलब आईडी है कॉमा एक्स को क्या देना है ये हो गया अच्छा एग्जीक्यूट करो अब ये भी लगा देखो सारा देखो तो मैंने इसको प्रोसेसर से वैल्यू डाल दी परंतु पैरामीटराइज करके चला अब कितने बढ़ा रहा है सॉरी यूनिट वो चल गया ऊपर वाला प्रोसीजर चल गया था तो ये हो गया था ओके ये बंद भी हो रहा सेलेक्ट करना ना अगर रुक जाना अगर ये नहीं करेंगे हम सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम टैब तो फिर चलेगा नहीं नीचे वाला तो अगर हम एक बार क्लिक करने के ऊपर करते हैं नीचे वाला चलेगी नहीं चलेगी कुछ भी कोई लिख दो उसमें तो यार ये भी किसी थोड़े ऊपर हां नहीं कोई बात नहीं ऐसा यार तो कोई और आ रहा तो आएगा नंबर 1 दिख है तो ऐड कहां से मैं ये ऐड कोई लगा होगा और सर उसके बाद ये दिखाते इसने ऐसा आगे चल रहा था लिखने के लिए ऐड से पहले ऐड दिखा देंगे ये पूरा बना चलना पड़ेगा भाई काम बनाना नोटपैड पर लगता पहले नोटपैड पे बनाना है ये चीज है वाले को नोटपैड करना ऐसा तो कर दे ऐसा तो ये पहले वीडियो पहले वीडियो यूजर्स का उसके बाद मेरे को पूरी टेबल शो करा ग्रेड एरर सक्सेसफुल बिगिन कहां है बिगिन चला बिगिन तो बाद में चलेगा ना बिगिन बाद में कहां चलता बिगिन अच्छा अच्छा बिगिन पहले सलाह मेरा मेंटल अपने आप को फिर क्या है सेलेक्ट टेस्ट सर ये भी चल ये चलाते मैंने एरर स्पेसिफिक चेक करना है एरर तो दे रहे हैं कैसे बिगिन पहले इसको चला दे से चलिए मैंने नोटपैड में इसको लिख दिया बना दे एलिमेंटर ये सब ये डालूंगा चल गया इसमें नोट चल गया हां कुछ डाटा चल गया सर अब जैसे एम्प्लॉय में चल गया अब मैं स्टूडेंट में भी चला सकता हूं प्रोसीजर है प्रोसीजर है बस वहां डेलीमिटर करके फॉल्ट टाइप करके और नाम दे देना प्रोसीजर प्रोसीजर पैरामीटराइज करो दोस्तों लिखी एंड भी लगा दे तो कैसे ये
अच्छा स्पेस देते हैं, स्पेस देता है जैसा मेरी माँ को बता दो छोड़ा मुझे हमारा कंप्यूटर डॉट है ये सुना था और सेलेक्ट सेव में किस पे चलाना है या बंदर कर देंगे सेलेक्ट टेस्ट डेलीमीटर अरे ये डेलीमीटर की स्पेलिंग MIT की रहा है सर देखिए तो लगा है पहले से तो करा सक्सेस बढ़िया होगा ऑब्वियसली हम क्या है यार बात है ना हम सेपरेट कर सकते हैं हम क्या सर तू उड़ा दिया सर नहीं उड़ा ही दिया सर आपने पता नहीं क्या करा कंट्रोल सी करा था बन क्या हो अब तो खोद करते बन क्या हो ऑटोमेशन टेस्टिंग तो किससे करा जीरा से करा किससे करा बन क्या करे से समझा और ऐसे बाहर है कंट्रोल से ये तो कंट्रोल से बाहर है सारा ही बाहर आ गया आपने बोला है वो कर रहा है तो उसे टर्मिनेट कैसे करो टर्मिनेट तो कंट्रोल से इसलिए है अब ना चलिए वन क्या तो नहीं चला रहा बन कैसे रहा बता हम से रन करते हैं कोल क्या नाम है सर सक्सेस आईडी क्या है चाहे किस तरह से करें चाहे किस तरह आईडी नहीं चाहे तो दे हमारे पर एक इसे मैंने पहले भी पता नहीं किया डेलीमीटर बंद अपने आप ही होगा जब तक टर्मिनेट करोगे अच्छा चल गया चल गया नहीं सर ये स्टोर प्रोसीजर होता है अच्छा तो इस तरह से हमारा यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर होता है एक होता है इसमें इंडेक्स इंडेक्स लिखो इंडेक्स नहीं स्टोर प्रोसीजर तो हो गया इंडेक्स इंडेक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बताऊंगा सीक्वेंस बनाता है डेटा का अपने आप ही इंडेक्स इंडेक्सर जिसे इंडेक्सर कहा जाता है एसक्यूएल में इंडेक्सर स्टोर प्रोसीजर इंडेक्सर जैसे सक्सेस लिखा था से इंडेक्स है तो हाँ एक टॉपिक है इंडेक्सर अब देखो इंडेक्सर दो तरह के होते हैं क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर इंडेक्स ठीक है ना तो देखो इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है आप एक टेबल बनाओ टेबल जैसे एक टेबल बनाओ नॉर्मल सी इसमें आईडी एक टेबल बनाओ आईडी कोई भी जिसमें 3 फील्ड रखो आईडी नेम लास्ट नेम बस चार का कोई दिक्कत नहीं है 5 मिनट
कोई है इनिशियल बना दी बदली तो कैसे डेट नहीं बना नहीं जस्ट का डेटा डिलीट कर दे और ड्रॉप ड्रॉप तो एक ही कॉलम अच्छा ट्रिगर को सॉरी इसे ना स्टोर प्रोसीजर को डिलीट करने का तरीका क्या पता है अगर स्टोर प्रोसीजर को डिलीट करना तो ड्रॉप प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम सक्सेस ये इसमें भी वही होगा। सब दोनों में सर इसमें क्या है वैसे तो करते हैं ड्रॉप ड्रॉप हां प्रोसीजर को डिलीट करने के पहले केवल वहां पर टेबल है और ड्राइवर को तो ये प्रोसीजर को डिलीट करने ड्रॉप प्रोसीजर का नाम एक साथ में 4 डेटाबेस बढ़ा सकता हूं SQL MySQL Oracle SQL और MongoDB क्या एक साथ में 4 डेटाबेस बढ़ा सकता हूं SQL MS SQL Oracle SQL और MongoDB तो जब हम कंपनी में काम करते हैं ना तो क्लाइंट पता नहीं कौन से डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवा दे ठीक है ना ज्यादा बिजनेस भी नहीं होगा इसलिए तो इतनी ज्यादा सीखी हुई है क्लाइंट कुछ भी मामला है कुछ भी अगर क्लाइंट ने कह दिया अगर क्लाइंट ने कह दिया मुझे कुतुब मीनार चाहिए तो कंपनी कुतुब मीनार ही देगी उसे कंपनी एम्प्लॉय के अंदर डंडा करता है कुतुब मीनार तो चला गया पैसे दे रहा मुझे बहुत बुरा हाल है भाई कंपनी का सर आपने कहा प्रोसीजर को डिलीट करने के लिए ड्रॉप प्रोसीजर का नाम डिलीट प्रोसीजर आज का दौर ऐसा चलता है कंपनी गवर्नमेंट तो करवा है परंतु एक काम की जगह 36 साल करवा है ये भी कर दो पूछ लिया पहले ये कर दो क्या कर दो 2.5 का मतलब 25% हाइक दे दूं 20% हाइक दे दूं मैंने देखा आईटी का सेगमेंट बनी नहीं जब मैं अपने समय में जॉब करना शुरू किया था आईटी में मैं काम किया तब तो मैंने देखा था आईटी वाला जैसा कमाना मैं नहीं होगा और आईटी वाला एकदम जगह छाप तो थके रहते हैं आईटी वाला एकदम गियर गिरा है जब स्टार्टिंग में प्रेशर लेते हैं ना जब मेरी नौकरी लगी थी ना ये अभी की प्रोसेस याद नहीं कितने काम का स्टार्ट किया मैं तो नहीं पता 1.75 का पैकेज हां मैं बताता हूं और इनको आज कोई 2-10 2-3 नहीं इतने 3 लाख दो तीन कंपनी तो बेहतर कंपनी है इस टाइम जो पैसा देती क्योंकि इनके पास ना मैन पावर भर गया है अच्छा क्या इन्फोसिस हां एक तो TCS हां उन सरकारी है मतलब भर के पैसा बिल्कुल नहीं देती TCS को भी पैसा देती है वो बोलती जॉब सिक्योरिटी देती और है बस मैन पावर बहुत है इसका इनका पैकेज 4.5 लाख काम समझ एक इन्फोसिस अब इस 62 एम्प्लॉय ने एक साथ इन्फोसिस का इतना बेकार रिव्यू आया एक कंपनी में एक साथ 62 एम्प्लॉय फायर होना मतलब रिजाइन देना उनका बाजार बात में हेडलाइन बनी इन्फोसिस की क्या बताऊं क्या उन्होंने जो एक साथ 62 एम्प्लॉय ने रिजाइन दी कभी भी मीडियम साइज में कहा नहीं होता है तीसरी जो ये एसेंशियल है ना ये 4-5 कंपनियों ने ना पैसा देना बिल्कुल बंद कर रखा सर कौन सी मेरा स्टार्टअप है वो तो बिल्कुल नहीं देता नहीं अब कुछ कंपनी और है जैसे आप अपनी कंपनी बता रहा ना मैं जैसे हार्मन कंपनी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है बहुत अच्छा चीज है हार्मन कंपनी का नाम सुनिएगा सुना होगा ना गुड़गांव में हार्मन कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है मैं ऐसा पैसा फैक्ट्री है ऐसा फैक्ट्री है आना भी तो सेल्स साहब पैसा बैलेंस बहुत ही अच्छा पैसा हार्मन कंपनी दूसरा एक कंपनी और है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर सुना होगा न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर सर प्रोडक्ट पे इतना तो फिर Amazon और Microsoft इन सब में ट्रैक करके इतना कितने कॉलम में चले गए तीन लोग बना लिया क्या बना के ना ये आईटी पेमेंट है इनका तो डेटा निकाल डाल दिया सब डेटा डिलीट कर कौन सा डेट डिलीट करो ये सब डिलीट करते डेटा क्लियर है तो डेटा डिलीट करते बस सर के सब तो सिर्फ इसकी मतलब तीन एक्टिव कॉलम की टेबल बना दो आईडी नेम लास्ट लास्ट पेज से होगा सेकंड पेज से होगा सिंगल
मार्टर कैसे कर सकते हैं? यह रिकॉर्डिंग हो जाएगा स्कीमा में। हाँ मैं ऐसा थोड़ी होता है यार, एक याद हुआ है यार DESC से ये भी करना पड़ता है। ये रहा ना, ये रह गया, ये टाइप हो गया है स्कीमा तो ये रहा। हाँ ये स्कीमा DESC मैं सोचते हैं कि गायब हो गए इसको ये टाइप चला गया, डेट और टेबल नहीं लिखी है ना, डिस्क्रिप्शन नहीं है। डेटा नहीं है, स्कीमा है। कर दिया? अब सुनो, देखो अब मेरी बात देखोगे, दिखाऊं या ना दिखाऊं? दिखा दूं। देखो पहला रिपोर्ट डालो, insert into EMP1 values, ID नंबर 3 डालो, नाम गौरव डालो, कुछ भी डाल लेना अपनी मर्जी से, और लास्ट में गर्ग डालो। पहला रिपोर्ट डालना है ऐसे करके, ठीक है? डाला, पहला रिपोर्ट इंसर्ट कर दिया सुमन, पहला रिपोर्ट इंसर्ट हो गया, जल्दी करो। करिए सर। फिर दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करो, 1 प्रवीण वर्मा, ऐसे करके दूसरा रिकॉर्ड 1, तीसरा रिकॉर्ड कर दो 2 या 4 कोमा अरविंद कुमार, और चौथा रिकॉर्ड कर दो 2 पे, यही ऐसे डालना 3142 सचिन विश्नोई, जो भी कुछ ना 3142, बस ये रिकॉर्ड डाल दो, एक 3 आईडी 4 ये 3 4 4 डाल दो। अब सेलेक्ट एस करके टेबल का डेटा देखो, चलो जैसा लिखो 3 1 3 2 बार ये डाली है, 2 डाल देता है, अपडेट मार दो, टेबल EMP1 सेट सेट अपडेट टेबल मतलब अपडेट EMP1 सेट आईडी इज इक्वल टू 1 सेट ID 3 3 की जगह 1 क्यों कर देती हूं? 3 ये ऐसे नहीं जाना चाहते बाहर, 2 आईडी कर दे, इसका नाम सचिन है, मेरा आईडी इज इक्वल टू जिस पेयर नेम इज इक्वल टू ताजर प्लेयर 3 2 1 कर दिया। हो गया, 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, टेबल को हो गया, सबसे देखो हो गया। अब सुनो टेबल को रन करो, डेटा देखो उसका, सेलेक्ट एस रिकॉर्ड रन करो टेबल, अरे 3 है 1 है 4 है 2 है, उसमें रिकॉर्ड कुछ भी डाल दो, कुछ भी लिख दो यार, अपनी मर्जी से लिख दो, डेटा डालना चाहिए, एक 3 एक 1 एक 4 एक 2, इंसर्ट करना क्या है?
और मेरा भी सीरीज का लगा देना क्या हो गया? स्टार्टर की तो सिखाया तो अपने बोलो दे क्या कर रहे हैं you can see it कैसे ये पूछा था हो गया? सर आवाज आ रही है? नहीं आपको आपको समझ नहीं फ्रैक्शंस को ले रहे हो आपने एक्सपीरियंस किए ऐसा नहीं आया क्या उसने हो मैंने गया? क्या कैसे करा ना इसमें कंपनी रियलिटी है आपको बोलो अरे सुन रहे आपके जब कंपनी को लेकर लोग ऐसा में एक्सपीरियंस मिलेगा कंपनी कुछ इसे दे रही होता है वो यही करता है। हाँ जब कंपनी को देखा हुआ है ना तो जब कैंडिडेट को दिखा ना तब वहां के लिए ये तो सोच रहे हैं हमसे से नहीं हुए कि हमारे यहाँ प्रेशर को रखा मेरी कंपनी को बार-बार कह रहे प्रेशर को रखनी चाहिए प्रेशर को रखनी अच्छा आप है ना तब है तो उठा ले दुनिया भर के लिए हम तो स्किल्स बन गए और उधर से आ रहा है कि इससे कहा गया एक की पोजीशन पर खास है वहां से बहुत बहुत एनआईटी होता है कौन सा ये ना तो आईटी में कोई सब है वो ये टाइप बनाने का जरूरत है वहां से बहुत बच्चे खा रहे हैं पता नहीं क्या लिंक है इसका वहां से बच्चे खा रहे हैं जा रहे हैं आए हैं जो पता नहीं क्या अरे एक बात है ना कंपनी की नजर में बहुत ही चढ़ जाए बच्चा वहां पे बात नहीं कर रहा है कैंडिडेट की दिख रहा है हमारे में पता नहीं कौन सी मूवी डिटेल्स दे दी पता नहीं कौन सी पर क्या है ना और कुछ कंपनी ना एक्चुअली मैं सही हूं लाइक में अरे नहीं वो ऐसा होता है ना मैं बता दूं तुम्हें पता नहीं होगा इस चीज का जैसे ये एक ट्रेन है जैसे मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी कई बार उस यूनिवर्सिटी में गई है ये वाली कौन सी है देखो एक तो इंद्रप्रस्थ से वोट उठा रहे हैं हमारी सबसे अच्छी है ना सबसे अच्छी आती है आईआईटी को कोर्स आती है चीन के समझ भाई एक ही बच्चे का मालूम नहीं आती इसके ऊपर से घूमते रहते हैं भाई लाख का मुझे देखे कोर्स कराए अरे वो ऐसी करती है वो भाई 5-6 लोग हैं सब नहीं करती वो नहीं आया करती नहीं आया करती कुछ नहीं है वो तो पैसे कमाना उसकी एजुकेशन सेक्टर है ठीक है तो अब क्या होता है ना जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी है तो अपना एक पैकेज लेके बैठी है अमेठी यूनिवर्सिटी है ना करती है सबसे रद्दी है ऐसा कुछ लूटिया है कुछ नहीं पैसा अब क्या है ना अपने कॉलेज में अपने कैंपस में ना उस कंपनी को घुसने ही नहीं देती जो 12 लाख 15 लाख से ऊपर पैकेज नहीं देता ना एक ट्रेन बना उसमें कुछ है नहीं उसका उस अमेठी यूनिवर्सिटी में बच्चों के अंदर कुछ है नहीं बिल्कुल भी पर एक ट्रेन बना दिया एक मतलब एक नाम बना दिया अपना कि अमेठी यूनिवर्सिटी में वही कंपनी आएगी जिसका टर्नओवर जो कंपनी हमारे यहाँ 12 से 15 लाख के बच्चे को हायर करेगी पैकेज देगी क्यों फ्रेशर को 12 लाख दे हाँ क्यों ऐसा क्यों बताऊंगा क्यों ऐसा इसलिए उसने बना रखा है कि जब बच्चे एडमिशन लेते हैं ना तो जो रईस वाले बच्चे होते हैं रईस के बच्चे जाते हैं है ना क्यों उसके पीछे रीजन है क्योंकि रईस वाले बच्चों को ना 3-4 लाख का पैकेज दोगे कुछ मानते नहीं जैसे मैंने एडमिशन ले लिया अब मेरा बाप तुम्हारा कम से कम पता नहीं कितना पैकेज 8-9 लाख का तो रईस वाले बच्चे का एडमिशन हो गया अब रईस वाला बच्चा 3-4 लाख के पैकेज पर क्यों जाएगा तो उसका बाप ही कमा रहा हो तो उसका बाप ही कह देगा 3-4 लाख में क्या हो रहा हमारा इसलिए अमेठी यूनिवर्सिटी ने एक ट्रेन बना रखा कि मिनिमम पैकेज 12 और मैक्सिमम 18 का फीस तो तुम्हारा इस बच्चे तो वहां वही कंपनी आती है जो कंपनी 12 से लेके 15 की रेशियो में आती है जाती नहीं है जो 12 से 15 का आपको लगता है 12 से 15 का पैकेज
स्टार्टिंग में कौन देगा फ्रेशर को? गूगल देगा, गूगल देगा, माइक्रोसॉफ्ट देगा, या तो जाती है बताओ कैसे जाती है बताओ प्रोडक्ट बेस्ड इनकम इससे ऊपर क्या बताओ ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी है। अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि गूगल नहीं देगा फ्रेशर कैसे को बोल देगा। रहा हूँ समझ नहीं बात सुनो ना जाती है कहाँ जाती है पैसे भेजती है बेटी हाँ सुनो ना वाले पैसा देती है वाला हाँ पैसा देती है बिल्कुल और ऐसा भी मैंने देखा हायर करके एक 6 महीने काम करके फायर कर देते हैं। यही इसी चीज को तो समझाने की कोशिश कर रहा मैं हमने एक यूनिवर्सिटी में बिजनेस बना रखा है मुझसे बढ़िया नहीं जानता सभी ने इसको ही हम कह रहे हैं ना